वाइन और सिंधी की जो गहरी बातें कलाम वो खुदा का हम तक पहुंचाने वाले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत और कुदरत भरे नाम में आपकी और आपके घरानों की सलामती। कितने लोग दुआ करते हैं अपने घर के अंदर? कितने लोग दुआ करते हैं? ये सवाल आपके ऊपर है कि जब दिल, जान और अकल के साथ प्रस्तिश हो, दुआ हुआ या कलाम का सुनना या पढ़ना, जब दिल, जान और अकल के साथ। आज आपने इस बात पर भी सोचना है कि सुस्ती, जमाइयां किस वक्त आती है? जब हम दिल, जान, अकल के साथ दुआ करते हैं या उससे हटकर दुआ करते हैं। जमाइयां तभी ही आती हैं जब या तो हम अपनी अकल को या अपनी ताकत को और या अपनी जान या दिल को कहीं ना कहीं इन तीनों चारों पॉइंटों में से कोई ना कोई एक स्विच हमारा उतरा होता। और जब वो एक स्विच उतरा होता है तो या तो जमाई आएगी या सुस्ती पड़ेगी। इन दोनों कामों में से एक काम। तो इसी सूरत में होता है कि जब दिल, जान और, क्योंकि अगर दिल के साथ आप दुआ करते हैं, दिल के साथ प्रस्तिश करते हैं, दिल के साथ कलाम को सुनते और पढ़ते हैं, आपका पूरा ध्यान उधर होगा। आपका पूरा ध्यान उधर होगा। जब आप जान के साथ, कुव्वत के साथ दुआ करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, आप जब अपना जोर लगाते हैं तो जोर लगाने से, होशियारी पकड़ने से, होशियार हो जाने से सुस्त बदन के अज़ा जो है वो कायम हो जाते हैं। आम बदनी जिंदगी में नोट करें इन बातों को। कोई काम करते हुए नोट करें। अगर कोई काम करने को मेरा दिल नहीं कर रहा तो मेरे कंधे भी थक जाएंगे, मेरे हाथ उठने को दिल नहीं करेगा। लेकिन जिस काम को मुझे पता कि ये मैंने करना है, बिस्तर से भी ऐसे उठूंगा कि इसी तरह खुदावंद की प्रस्तिश, खुदावंद की हुजूर दुआ को होना, खुदा के कलाम को पढ़ना और सुनना। क्योंकि जान कुव्वत को कहा गया है और जब हम प्रस्तिश में, दुआ में कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सुस्ती, नाअहली या जमाई आ जाए। दिल, जान और अकल के साथ जब ये सब होता है, दुआ, इबादत, प्रस्तिश, कलाम का सुना, पढ़ा जाना, जब अकल के साथ होता है तो इधर उधर के अल्फाज या बहकी हुई बातें नहीं या सुस्ती। क्योंकि पूरी अकल के साथ के मैं कहां बैठा हूं, मुझे किस तरह बात करनी है, मैं किसके हुजूर हूं, कौन मेरे सामने खड़ा हुआ है, जब ये सब अकल और दनाई के अंदर होता है तो सुस्ती, नाअहली। अब मैं कुर्सी पर सुस्त भी बैठा हूंगा ना, तो नौकरी के मामले में जब मुझे पता चलेगा इंचार्ज आ गया, एसपी आ गया, डीआईजी आ गया, सुस्ती रहेगी अड्डा साहब? क्योंकि मेरी अकल ने तस्लीम किया कि मेरा डीआईजी आ रहा, मेरा एसपी आ रहा है। एल्डर साहब है, स्कूल में ड्यूटी है, प्रिंसिपल के साथ है, इन्हें लत रख के बैठे हो गार्डन के अंदर,
उधर प्रिंसिपल आ जाए, उन्हें खुद इन्होंने इजाजत देती हो कि जब आप थोड़ा गार्डन में बैठो, खुद इजाजत दी, जाओ गार्डन में बैठो। लेकिन सामने से जब प्रिंसिपल आ रहा होगा और इनकी टांग पे टांग होगी, एल्डर साहब को वेट के लात रहेगी, हालांकि उसने खुद बैठने के लिए भेजा हुआ है, लेकिन टांग पर टांग नहीं रहेगी, क्योंकि प्रिंसिपल के एहतराम के खिलाफ। तो जब दुआ अकल के साथ करते हैं तो जुमले भी मिलते हैं, लफ्जों, एहतियात, हर तरह का बैठना, खड़ा होना, ये सब हमें मिलता है। गौर करें अपनी दुआ पर, अपनी प्रस्तिश पर, अपने कलाम के पढ़े सुने जाने पर, ताकि आपका खुदा की हजूरी में आना बरकत और मुबारक रहे। हालेलुया। मैं कभी एक बात करता तो उसके बाद कलाम की तरफ चलते हैं। अगर प्रस्तिश दुआ कबूल ही नहीं होनी, मुझे पता कि नहीं कबूल होनी, कारण का फायदा इस तो पहले जब अपने प्रस्तिश नु, अपनी दुआ नु इस सांचे विच पावां कि जदों मैं प्रस्तिश करा, जदों मैं दुआ करा तो वो कबूल हो गई। खुदा का नाम बेफायदा, पहले एक खुदा को मानना, दूसरा खुदा का नाम, दूसरे खुदा के दिन को, दूसरे खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, तो ये फिर बेफायदा प्रस्तिश, बेफायदा इबादत, बेफायदा दुआ, जो सुस्ती, नाअहली और जमाइयों के साथ है, वो बेफायदा है, क्योंकि वो पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल के साथ मांगता है। वो कहता कबूतर वांगू भोले ते सप वांगू होशियार रहना। कभी किसी ने मेरे सोशल मीडिया ते सप ते न्योले की लड़ाई देखी? पता चलता सांप किस वक्त उसकी तरफ लपका है और किस वक्त वापस आया। इसीलिए कलाम में लिखा है कि कबूतर की मानी भोले और सांप की तरह होशियार। तो भोलिया भी इतना रहना कि हलीमी होवे, फरोतनी होवे। फरोतनी हर किसी ना मुहब्बत करने वाला, फरोतक क्या है? हर किसी से मोहब्बत करने वाला। खुदा आप सबको बरकत दे, वो काम करें अपनी जिंदगी जो आपके लिए, आपके घराने के लिए बाबरकत और मुबारक है। और जिस काम से करने के बाद भी लानत ही है, सजा है, बेहतर है कि उस काम को पहले, उस तरीकाकार को पहले सीधा करें। उस तरीकाकार को पहले क्या करें? सीधा करें, ताकि काम जो है आपका किया हुआ वो बाबरकत और मुबारक ठहरे। एक आदमी दिसंबर के महीने में गुजरे साल, ये कहें दिसंबर के महीने में पहले इतवार से 24 की नाइट तक क्रिसमस की आमद 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 पर मैसेजेस होते हैं। लेकिन जो विजन 2023 के अंदर मुझे खुदा ने दिया दिसंबर के महीने में, वो ये था कि इससे पहले कि हम उसकी बर्थडे, हम उसकी पैदाइश के दिन, हम ईद वलादत को मनाने वाले हो, उसको सेलिब्रेट करने वाले हो, इस पूरे महीने में अगर 11 महीनों में नहीं तो 1 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक मुझे आपको खुदा को जानना और पहचानना है। अगर हम खुदा को जानते नहीं, खुदा को पहचानते नहीं, तो ये डे मनाना, ये ईद वलादत मनाना, ये क्रिसमस डे मनाना, ये जन्मदिन मनाना मेरे लिए, आपके लिए, आपके घरानों के लिए बरकत और मुबारक नहीं, बल्कि बाइस से लानत फैलता है। हालेलुया। ये बातें होती नहीं है कि नहीं होती? नहीं, उसको जानना जरूरी है। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात सामने रखी। जब मुझे पता है कि मेरा जनरल, मेरा एसपी,
मेरा डीआईजी, मेरा प्रोफेसर, मेरा प्रिंसिपल, मेरा डीओ आ रहा है। पता है ना, पता क्या आ रहा है? सुस्ती नाहली नहीं होगी, लापरवाही नहीं होगी, बंदा स्टैंड अप हो जाएगा। कहते तीर अंगूर सीधा। क्या कलाम खुदा में कभी हमने इस बात पर गौर किया है कि उनसे मत डरो जो तुम्हारे जिस्म को नुकसान दे सकते हैं, उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को हलाक करने की कुदरत रखता है। उससे हम डरते ही नहीं। हम हर काम इसने किया, उसने किया, वो कर रहा है, ये कर रहा है, मैं कर रहा तो क्या हुआ? हम हर काम में क्योंकि नजर नहीं आ रहा, पता नहीं का कि वो ठीक होता है, दुआ जैसे कह देने कि तू हाजिर है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि तू मौजूद है, क्या हम ये जानते हैं कि वो वाकई मौजूद है? जब वो मौजूद होता है तो लिखा है कि उसकी आंख बदी को देख नहीं सकती, उसकी आंख नापाकी को नहीं देख सकती। वो पाक है और पाकीज़गी को पसंद करता है। इसलिए मुझे आपको सुधारने की जरूरत है खुद को। इसलिए उसको जानना जरूरी है कि जब मैं ये कहूं कि तू मौजूद है और वो मौजूद हो और मुझे पता हो कि वो यहां मौजूद है, तो मैं उसके एहतराम में, उसकी इज्जत, उसके कलाम में और उसकी चाहत, उसकी मोहब्बत में हर वो काम अपनी जिंदगी से अंजाम दूं, हर वो बात मेरे मुंह से निकले जो उसे पसंद है, और उन तमाम कामों से, उन तमाम बातों से मैं नफरत करूं जिनसे वो नफरत करता है। तब वो मौजूद होगा। हालेलुया। तब वो मौजूद होगा। ऑलरेडी मुझे याद पड़ रहा है कि एक मैसेज के अंदर ये बात आई थी कि वो हर जगह ऑलरेडी मौजूद है। वो हर जगह ऑलरेडी मौजूद है। मेरे आपके कहने से मौजूद नहीं होगा, वो ऑलरेडी मौजूद है। मेरा आपका कहना यह है कि मैं तस्लीम करता हूं, मैं मानता हूं, मैं आमीन करता हूं कि तू मौजूद है। तू क्या है? मौजूद है। मैं मानता हूं, मैं आमीन करता हूं। आमीन करने तो बाद भी अगर मेरा बैठना ही ठीक ना हो, आमीन मन ले तो बाद भी मेरी जुबान ही ठीक ना हो, तस्लीम कर लें तो बाद ही, तस्लीम कर लें तो बाद भी मैनू खौफ ही ना हो। कहां एक आईजी, डीआईजी, एसपी, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, और कहां खुदाबंदों का खुदाबंद, बादशाहों का बादशाह। ये एहतराम, ये डर है मेरे अंदर, आपके अंदर कि परवाह ही नहीं उसकी। कैसा जानते हैं हम? तो उसकी कुव्वत को ही नहीं जानते। वो बार बार कलाम में कहता है कि जो बदन को नुकसान दे सकते हैं उनसे मत डरो, जो तुम्हारी रोजी रोटी दुनियावी तौर पर छीन सकते हैं उनसे मत डरो, उससे डरो जो कहता है मैं हूं सो हूं। उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को हलाक कर सकता है, उससे डरो। जिस दिन, जिस वक्त जिसको उसका ये खौफ आ जाता है, उस
उसकी राहें सीधी हो जाती है। हालेलुया। जिस वक्त जिसको उसका खौफ आ जाता है उसकी राहें सीधी हो जाती है। जो उसकी कुव्वत उसकी कुदरत को जान जाता है, जो उसके इख्तियारात को समझ लेता है, वो उससे डर जाता है, वो उससे डर जाता है। जो उसके प्यार उसकी मोहब्बत को जान जाता है, पहचान जाता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की कौन पाएगा? जरा उन्हें जान जाएगा, जरा उन्हें जान जाएगा। हालेलुया। जो उसको जानता नहीं है उनके लिए कलाम में लिखा है कि वो दुआ पर अपने आप को धोखा तसल्ली देते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है वो दुआ पर दुआ करेंगे पर मैं ना, क्योंकि उसको पता, वो मेरी नस नस रग रग से वाकिफ है। उसको पता है कि ये मुझसे डरता है कि नहीं डरता, उसको पता है कि ये मुझसे मोहब्बत करता है कि नहीं करता, उसको पता है कि ये मेरी बातों को तस्लीम करता है या नहीं करता, उसको पता है कि जब ये कहता है कि तू मौजूद है तो मेरी मौजूदगी को ये अंदर से, अपने मन से, अपने दिल से, अपनी सोच, अपने ख्याल से इस बात को मानता ही नहीं, अपने किरदार से मानता ही नहीं कि मैं मौजूद हूं। वो जान, इसलिए वो दुआ जब तक हम उसको जानते नहीं हमारे लिए बेमानी है, वो दुआ हमारे लिए बेमानी है। आए मेरे साथ पहला यूहन्ना का खत उसके दूसरे बाब की तीसरी और छठी आयतें मुकद्दसा हम पढ़ेंगे और खुदावंद की बेटी सायरा से मेरी दरख्वास्त है, पहला यूहन्ना दूसरा बाब उसकी तीसरी आयतें मुकद्दसा से लेकर छठी आयतें मुकद्दसा तक। उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो उससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। क्या पढ़ा खुदावंद की बेटी ने आपके सामने? क्या पढ़ा? अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो हम पहचान लेंगे, जान लेंगे कि हम जानते हैं। हम उसे क्या है? जान गए हैं। कब? जब उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। वैसे तो सारी दुनिया उसको जानती है, कोई नबी के हवाले से, कोई आखिरी बादशाह के हवाले से, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से, सारे लोग उसको जानते हैं। लेकिन ये जानना काफी नहीं है। जानना अगर काफी है, तब तक हम उसे जानते नहीं, तब तक उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते, क्योंकि लिखा है अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे उससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। सो क्रिसमस, ईद ईस्टर मनाना मेरे लिए, आपके लिए तब ही बाबरकत और मुबारक है कि जब हम उसे जान लेते हैं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। जो कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं
जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक कि जो उसके हुक्मों पर अमल करता है, जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो इससे हम जान जाते हैं कि हम उसकी मोहब्बत में हैं, वो हम में है और हम उसमें हैं। तब जब हम ये दुआ में इस बात को दोहराते हैं कि तू मौजूद है, क्योंकि तूने फरमाया कि जहां मेरे नाम पर 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं मौजूद हूँगा। जब उसका कलाम, उसकी बातें, उसकी मर्जी हमारी जिंदगी में होती है, जब सच्चाई का कलाम, कलामे मुजस्सम हमारे अंदर होता है, तो तब हम जान जाते हैं, तब हम उसे जान जाते हैं और उसकी मोहब्बत, उसका प्यार हमारे अंदर होता है। उसके कलाम को अमली जामा पहनाना हमारी जिंदगी में होता है। हालेलुया। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूँ, तो चाहिए कि ये भी इसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूं, असी जान छुड़ा रहे हैं, असी इंसान, असी ते कमजोर, ओते खुदा सी, ओते खुदा सी, असी इंसान साढ़े च कमी कमजोरी। कलाम में लिखा है जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जानता हूं, चाहिए तो ये कि वो भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था, वो भी उसी तरह कामिल हो कि जिस तरह वो कामिल होता था। हम बड़े आसान लफ्जों के अंदर, बड़े आसान लफ्जों में ये कह देते हैं कि कामिल खुदा, कामिल इंसान एक ही गुजरा है और वो यीशु मसीह है। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि कामिल इंसान, कामिल खुदा एक ही है। मैं आप कामिल इंसान नहीं हो सकते, लेकिन जब यीशु मसीह जो कामिल इंसान और कामिल खुदा है, जब वो आपके मेरे अंदर होगा तो हम कामिल होंगे या नहीं? हालेलुया, बताइएगा। जब यीशु हमारे अंदर होगा जो कामिल इंसान और कामिल खुदा है, तो फिर मैं और आप यीशु मसीह में कामिल होंगे या नहीं? होंगे, क्योंकि मेरे बदन में, मेरी सांसों में, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में वो सच्चाई का कलाम होगा। जब वो सच्चाई का कलाम मेरे अंदर होगा, जब कलामे मुजस्सम मेरे साथ होगा, जब खुदा पाकरू मेरी रहनुमाई करेगा, जब खुदा का पाकरू मेरे अंदर होगा, तो यीशु मसीह में मैं और आप भी कामिल इंसान होंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी सी बात, जब मैं सीएम सिंह के साथ स्पेशल गनमैन था, तो जो पर्सनल स्टाफ ऑफिसर पुलिस का पीएसओ, उसका कहना था कि जब तुम्हारे सामने डीएसपी आए तो तुम समझो कि मैं एसपी, जब तुम्हारे सामने एसपी आए तो तुम समझो कि मैं डीआईजी हूं, जब तुम्हारे सामने डीआईजी आए तो तुम समझो कि मैं आईजी हूं। सीएम बिहाफ पर, किस पर? सीएम के बिहाफ पर। ये बात इसलिए कर रहा हूं कि इसे समझने की कोशिश करें। आप मैं कामिल इंसान बन सकते हैं यीशु मसीह के बिहाफ पर। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप भी यीशु मसीह के बिहाफ पर कामिल हो सकते हैं, शर्त कि सच्चाई का कलाम मेरे आपके अंदर हो।
हालेलुया, हालेलुया। इसमें कोई शक नहीं। कामिल इंसान, कामिल खुदा एक ही है। लेकिन यीशु अल मसीह के बिहाफ पर, यीशु अल मसीह के आपके साथ होने पर, यीशु अल मसीह के आपके अंदर होने पर आप भी कामिल बन सकते हैं। शक कि उसका कलाम आपके अंदर हो। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 15 बाब उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा के अंदर मरकूम है, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसकी मोहब्बत में, हुक्मों पर, उसके कलाम पर अमल करना जरूर है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे और मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और मैं उसके पास और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। कब वो हाजिर होगा? कब हमारी दुआ, हमारी इबादत के वक्त वो हाजिर होगा? जब हम उससे मोहब्बत करेंगे। तो जिससे मोहब्बत, इंसानी तौर पर देख ले, जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी मर्जी को देखा और जाना जाता है। जिससे मोहब्बत की जाती है, भाई हो, बाप हो, बहन हो, माँ हो, बेटा हो, बेटी हो, दोस्त हो, जिससे भी मोहब्बत होती है उसकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखा जाता है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, जो मुझसे मोहब्बत रखेगा, जो मुझसे मोहब्बत रखेगा वो मेरे कलाम पर क्या करेगा? और अगर मैं या आप उसके कलाम पर अमल नहीं करते तो यीशु ठीक कह रहे हैं या इसके बावजूद मैं कहूं कि मैं मोहब्बत रखना, मैं ठीक है? कौन ठीक है? कि जो मुझसे मोहब्बत रखेगा वो मेरे कलाम पर अमल करेगा। मैं कलाम पे अमल नहीं करता, लेकिन इकरार करना कि मैं यीशु को मानना, गलत कौन है? मैं गलत हूं। वो सच्चाई का कलाम है, वो सच्चाई का कलाम है और यही सच है। हम अपनी निजी जिंदगी में, पत्नी जिंदगी में, इंसानी जिंदगी में, दुनिया में देखें कि जिससे हमें मोहब्बत हो जाती है उसकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखते हैं। इसी तरह जब खुदा से मोहब्बत होती है, हर उस काम से नफरत हो जाती है जिनसे वो नफरत करता है। जब खुदा से मोहब्बत हो जाती है और उस काम को अंजाम दिया जाता है जिन कामों को वो पसंद करता है, नापसंद पसंद का ख्याल रखा जाता है। यही दुनिया में और यही रूहानियत में है। हम दुनियावी तौर पर मैंने आपके सामने रखा कि जब हम अपने किसी भाई बहन, बेटी, बेटे, माँ बाप या किसी दोस्त से सच्ची मोहब्बत रखते हैं तो उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं। इसी तरह जब खुदा से मोहब्बत रखेंगे तो उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखेंगे। आखिरी आयत मुकद्दसा आपके सामने रखूंगा, फिर आमीन कहेंगे। हमने गीत गाया, हैकल विच तेनू यीशु वाजा मारता। आए खुदा की हजूरी में आए। 8वें दिन, 7वें दिन खुदा की हजूरी में आए। 8वां दिन होता है। घर पे कोई रोज इबादत नहीं करता, कोई इस तरह की महफिल नहीं सजाता जिस तरह की चर्च में सजती है। आजा के दुआ, कोई 2 बैग के 3 बैग के, बस इस महफिल के अंदर प्रस्तिश है, इस महफिल के अंदर दुआ पर दुआ है, इस महफिल के अंदर खुदा का कलाम सुना और पढ़ा जाता है। ये महफिल इस तरह हम घर पर नहीं सजाते। आप हो, मैं हूं, घर पर दुआ या ज्यादा से ज्यादा एक ज़बूर गीत गा लिया। इस महफिल में आएंगे, खुदा का कलाम सुनेंगे तो लिखा है
कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। मेरा आपका ईमान बढ़ेगा। बेफायदा है अगर मैं उसके कलाम को नहीं मानता, बेफायदा है अगर मैं उसकी बातों को नहीं मानता, बेफायदा है कि मैं सिर्फ इकरार करता हूं कि मैं उसे जानता हूं। कि जानने वाले से डर लगता है। दुनिया में आस पड़ोस, रोड पर, फील्ड में जिस शख्स को हम नहीं जानते, बात दफा ऐसा होता है कि हम सामने वाले को कमजोर समझकर, उसका लिबास देखकर, उसकी बैठक देखकर उस पर चढ़ाई कर जाते हैं। लेकिन जब पता चलता है आपको क्या है तो कोई फने खान, तो किस तरह अपने आप को अंदर से कोसते हैं यार मैंने गलती नहीं करनी चाहिए, मैं दिन में हमें अपने मथे ला रहे हैं क्योंकि वो बंदा मेरी कवरेज से बाहर है, या वो कोई बड़ा सरकारी अफसर निकल आवे, मैंने तो उसको आम बंदा समझ कर डांट दिया। इसलिए जानना जरूरी है कि वो क्या कुदरत रखता है, क्या इख्तियार रखता है। आइए इस आखिरी आयत मुकद्दसा में देखें कि वो क्या कुदरत रखता है, क्या इख्तियार रखता है। मत्ती रसूल की अंजील उसके 11वें बाब की 28वीं और 29वीं आयत मुकद्दसा। ऐ मेहनत उठाने वाले, ये इख्तियार है उसके पास। ऐ मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। यीशु धोखा नहीं दे सकते, धोखा हम अपने आप को देते हैं। वो पुकार पुकार कर कहता है कि ऐ मेहनत उठाने वाले, बोझ के तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा छुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं। मैं हर किसी को मुआफ कर देने वाला हूं। फरोतन, मैं हर किसी से मोहब्बत रखता हूं। हलीम, हर किसी की ताबेदारी, हर किसी की मोहब्बत मैं अपने अंदर रखता हूं। आओ मेरे पास आओ तो तुम्हारी जानें आराम पाएगी। कब आराम पाएगी? हालेलुया। सोचे कि हम अभी तक यीशु के पास गए या नहीं गए। जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे कलाम पर अमल करता है। वो ये नहीं देखता कि पड़ोसी की कर रहे हैं, वो ये नहीं देखता कि सामने वाला की कर रहे हैं, वो ये नहीं देखता कि मेरे दाएं बाएं वाला की कर रहे हैं, वो ये देखता कि यीशु की कीता है। क्या देखता है कि यीशु ने क्या किया है। कलाम मुक़द्दस में मकसूद है कि उसको जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूं, चाहिए तो ये जो कोई इस आयत मुकद्दसा को, ये छठी आयत मुकद्दसा को आज टिप के तौर पर अपने साथ ले जाइए। मैं कहता हूं कि मैं मसीह में कायम हूं। चाहिए तो ये कि मैं भी उसी तरह चलूं जिस तरह वो चला था। मैंने आपके सामने बात रखी कि हम कामिल नहीं हो सकते, लेकिन यीशु मसीह के बिहाफ पर कामिल बन सकते हैं। जब वो हमारे साथ हमारे अंदर होगा तो हम कामिल इंसान बन सकते हैं। सच के उसका कलाम, सच्चाई का कलाम, कलाम मुजस्सम मेरे आपके अंदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आज मेरे साथ दोहराए जरा इस बात को। जो कोई ये कहता है जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूँ, मैं उसमें कायम हूँ, चाहिए तो ये चाहिए कि ये भी इसी तरह चले इसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। जिस तरह वो चलता था। यीशु दिल का फरोतन था, मुझे आपको दिल का फरोतन बनना है। और दिल के फरोतन का मतलब है हर किसी से यानी जिथों मकसद हासिल हो रहा है, जिथों मतलब हल हो रहा है, सिर्फ होते मोहब्बत। और जहां से मतलब हल नहीं है, यीशु ने वहां भी मोहब्बत को जाहिर किया है। इसीलिए कलाम खुदा लिखता है कि चाहिए तो ये कि वो भी उसी तरह चले जिस तरह मैं चलता था। सो खुदावंद आपको बरकत दे। यीशु मसीह के बाबरकत और कुदरत परिणाम में आपकी और आपके घरानों की सलामती हो। आखिरी दफा मेरे साथ दोहराएंगे और आमीन कहेंगे। जो कोई ये कहता है जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूँ, कि मैं उसमें कायम हूँ, चाहिए कि ये भी चाहिए कि ये भी उसी तरह चले उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। जिस तरह वो चलता था। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। आमीन।